पेरेंट्स के लिए पीआर क्यों नहीं ली, जैसे हम लोग पीआर हैं, आपने उनके लिए कोई ऐसा परमानेंट वीजा क्यों नहीं लगवाया। तो गाइज तो इसके ऊपर ना पहले ना दो ऑप्शन द सेफेस्ट ऑप्शन टू कम इन यूके, और वो रिजेक्ट भी नहीं होता है। वो रिजेक्ट भी नहीं होता पेरेंट्स के लिए, बहुत ही रेयर केसेस में रिजेक्ट होता है। अपने पेरेंट्स के लिए फंड्स पूरे मैं खर्च सकता हूँ, तो उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो गवर्नमेंट को प्रूफ लग जाएगा हाँ इनके पास फंड्स है, पेरेंट वहाँ जाके इजीली रह सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हैं अभी इंडिया में और हम अपने पंजाब वाले घर में हैं, और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन वीडियो, बिकॉज सौरभ अभी इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ यूके जो टूरिस्ट वीजा होता है पेरेंट्स का, उसके लिए, क्योंकि मम्मा अभी हमारे साथ आने वाले हैं इस विंटर्स में, दे विल बी विद अस। तो सबसे पहले ना हमें एक सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए पीआर क्यों नहीं ली, जैसे हम लोग पीआर हैं, आपने उनके लिए कोई ऐसा परमानेंट वीजा क्यों नहीं लगवाया। तो गाइज तो इसके ऊपर ना पहले ना दो ऑप्शंस हैं। एक तो कहते हैं कि एक तो टूरिस्ट वीजा पे आ सकते हैं पेरेंट्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, जो सारे लोग जैसे पेरेंट्स आते हैं वैसे है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे हम लोग को पीआर मिल चुकी है ना, हम अपने पेरेंट्स को भी अपने डिपेंडेंट बना के लेके आ सकते हैं ताकि वो हमारे साथ परमानेंटली रहे। लेकिन इसके पीछे भी बट्स एंड इफ्स है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो पीआर वाला ऑप्शन है फॉर द पेरेंट्स। उसका रीजन ये है कि यूके गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है जो आपको प्रूव करनी पड़ती है कि आपके पेरेंट्स क्यों नहीं फिजिकली फिट हैं लाइक अकेले रहने के लिए, या फिर उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। पास्ट में कुछ लोगों ने उस रिक्वायरमेंट्स को, कई बार होता है ना, नकली डॉक्यूमेंट्स लगा के पूरे करने की कोशिश की एंड दे गॉट फेल्ड, और उस चक्कर में फिर क्या होता है कि फिर तुम्हें टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता। तो हमें लगता है कि अनटिल अनलेस वो सारी चीजें अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो तुम्हें ट्राई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे क्या होता है कि प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अभी क्या होता है, जैसे टूरिस्ट वीजा में वो 1 साल में 6 महीने आ सकते हैं। तो आंसर इज हमारे पेरेंट्स, इवन दो वी आर द पीआर, जब भी विजिट करते हैं वहां पे वो सिर्फ टूरिस्ट वीजा पे ही विजिट कर सकते हैं, एंड इट इज अप्लाई फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि टूरिस्ट वीजा द सेफेस्ट ऑप्शन टू कम इन यूके, और वो रिजेक्ट भी नहीं होता है। वो रिजेक्ट भी नहीं होता पेरेंट्स के लिए, बहुत ही रेयर केसेस में रिजेक्ट होता है। और उसके साथ में ये होता है कि आप सिर्फ 6 मंथ्स तक रह सकते हो इन 365 डेज। सो बेसिकली 6 महीने रह सकते हो 1 साल के अंदर। उसके बाद उनको 6 महीने जैसे कंप्लीट होते हैं, दे हैव टू कम बैक। वो आप कहीं भी दूसरी कंट्री में चले जाओ, जैसे इंडिया आ जाओ या कहीं दुबई चले जाओ, जहाँ वट एवर द वे यू हैव। तो नॉर्मली हमारे मम्मा क्या करते हैं, 4 to 5 months 6 months इंडिया में रहते हैं, और सौरभ का जो ब्रदर है वो दुबई में है, कभी उनके पास चले जाते हैं और कभी हमारे पास यूके आ जाते हैं फॉर द 6 months। सो दिस टाइम दे आर गोना कम फॉर यूके। तो आप लोगों को मम्मी के साथ भी बहुत सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ना ये चेक करते हैं कि यार टूरिस्ट वीजा है वो कितनी देर के लिए मिल सकता है। तो इसके भी कैटेगरीज है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, अप टू 6 months जिसकी फीस अराउंड 13,000 है, देन 2 years जिसकी फीस अराउंड 40,000 प्लस है। यू कैन हैव अ टूरिस्ट वीज़ा फॉर 5 years जिसकी फीस अराउंड 80,000 है। तो ऐसे करते करते कैटेगरीज है। आप एक ही बार में 5 साल का भी लगवा सकते हो, जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं अपने पेरेंट्स के लिए 2 साल का वीज़ा एक ही बार में लगवा दूँ ताकि मुझे हर दूसरे साल आके ये करना ना पड़े। पूरा वीज़ा प्रोसेस को ना मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टेप 1 क्या है, वो है डॉक्यूमेंटेशन, जो कलेक्ट करना है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहले तो बात करते हैं सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की। ये तो आपको चाहिए, ठीक है, जिसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर पासपोर्ट। यू शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट, मतलब आपका पासपोर्ट में 6 month की वैलिडिटी तो होनी ही चाहिए, नहीं तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। देन आपको चाहिए सेकंड चीज़ में आपको फ़ोटो चाहिए, जो कि है 50 mm by 50 mm। ये यूके की रिक्वायरमेंट है, यूएसए की कुछ अलग रिक्वायरमेंट होगी, इंडिया की 45 by 45 होती है। तो ऐसे हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो यूके की है 50 by 50 mm की फ़ोटो। नेक्स्ट थिंग है कि आपको ना 6 month की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली आप जिसमें भी आपके सारे पैसे मैक्सिमम है वो बैंक स्टेटमेंट लेके आप सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट है वो है कवर लेटर। आपको हर एप्लीकेशन के साथ एक कवर लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप क्यों यूके आ रहे हो, आप कहाँ पे जाके रहने वाले हो, आप वहाँ पर क्या घूमने वाले हो, ये सारी चीज़ एक पूरा एक लेटर में ना आपका इंटेंट है कि आप वहाँ जाके करने के वाले हो। तो एक लेटर पूरा लिखना पड़ता है जो कि यूके एम्बेसी को
डायरेक्ट किया जाता है कि हम ये स्टेप्स वहाँ पर आके करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पेरेंट्स आने वाले जो कि हमारे घर में रुकने वाले हैं, तो उनका अटेंड क्या है कि आई एम गोइंग टू विजिट टू यूके टू मीट माई चाइल्ड। मैं वहाँ पर जाके अपने बच्चे के इस एड्रेस पे रहने वाली हूँ और मैं उनके साथ थोड़ा घूमने वाली हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाली हूँ, एंड देन आफ्टर 6 मंथ आई विल। ये तो हो गया आपके बिल्कुल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड अपॉन कि अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या रिटायर्ड है, उसके बेसिस पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं उनके पास जॉब है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो एक्स्ट्रा लगेगा वो है कि एक अच्छा का लेटर जिसमें लिखा होगा कि ये बंदा मेरी कंपनी में काम करता है और ये छुट्टी लेके कहीं जा रहा है बाहर, अपने पेरेंट्स को या बच्चों को मिलने जा रहा है। सेकंड थिंग लगेगी आपको 3 मंथ्स ऑफ सैलरी स्लिप, कि आपको प्रूव करने के लिए आप इसी बैंक में या इसी कंपनी में काम करते हैं और जो बैंक जिसमें सैलरी आती है आपको वही बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। नेक्स्ट थिंग जो आपको लगती है कंपनी में, वो लगते हैं 3 ईयर ऑफ ITR रिटर्न, प्रूव करने के लिए आप टैक्स भर रहे हो और आपको पैसे भी आ रहे हैं, आप टैक्स भी भर रहे हो। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अगर आप जॉब करते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पेरेंट्स के नाम पे बिजनेस है, तो उसके लिए GST सर्टिफिकेट है वो लगेगा। 3 ईयर्स ऑफ ITR रिटर्न तो लगेगी कि प्रूव करने के लिए आप पैसे दे रहे हो, टैक्स भर रहे हो, ये सारा चीज़ कर रहे हो। तो ये आपको लगेगी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अगर बिजनेस करते हैं, ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स हैं रिटायर्ड, तो इस केस में क्या होता है कि अगर तो इनके पास फंड्स हैं तो आप एक तो पहले अपने ना CA से ये बना सकते हो कि आपके पास टोटल फंड्स कितने हैं। इस पे क्या होता है, CA आपकी पूरी वेल्थ, म्यूचुअल फंड, FDs जो भी है, आपके बैंक स्टेटमेंट जितने पैसे हैं उसके बेसिस आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक पूरी वैल्यूएशन बना देगा कि आपके पेरेंट्स के पास इतनी वेल्थ है। तो एक तो ये प्रूव हो गया। सेकेंड चीज़ जो हो सकती है कि अगर आप क्योंकि बच्चे के घर में रहने वाले हैं तो बच्चा भी अपने बैंक स्टेटमेंट दे सकता है 6 मंथ की, प्रूफ करने के लिए कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए फंड्स पूरे मैं खर्च सकता हूँ, तो उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो गवर्नमेंट को प्रूफ लग जाएगा हाँ इनके पास फंड्स है, पेरेंट वहाँ जाके इजीली रह सकते हैं। देन एक स्पॉन्सर लेटर बच्चा लिख सकता है अपने पेरेंट्स के लिए कि आई एम दिस गाय एंड मेरे पेरेंट्स मुझे मिलने आ रहे हैं और मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा, उनके सारे खर्चे मैं लूँगा। तो एक स्पॉन्सर लेटर लिख सकता है। वैसे स्पॉन्सर लेटर आप तीनों केसेस में, चाहे वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या रिटायर्ड हैं, इन तीनों केसेस पे लिखोगे तो आपकी ना फाइल काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। अब आपने पूरे डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे कर लिए हैं तो स्टेप नंबर 2 के एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए, वीज़ा लिख के वहाँ पर आप टूरिस्ट वीज़ा का एप्लीकेशन सेलेक्ट करके एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आता है, उसमें आपको सारी डिटेल भरनी है कि आप कब इंटेंट क्या है कि कब किस तरीके को जाने वाले हो, कब आप वापस आने वाले हो, कहाँ पर आप रहने वाले हो, सारी डिटेल जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं वो सारा कुछ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। उसके बाद जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हो, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। आई थिंक 6 मंथ जो मैंने आपको बताया प्राइस के 6 मंथ का वीज़ा अराउंड 13,000 है। आप वो फाइल का पेमेंट करके, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पेमेंट करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास ले लीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या है कि आपको अपने घर के जो भी जहाँ भी आप रह रहे हो उसके नियरेस्ट VFS सेंटर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग रहते हैं पंजाब में, तो हमारा नियरेस्ट VFS सेंटर है जलंधर में। तो मैं वहाँ की VFS ग्लोबल वेबसाइट पे जाके जलंधर एप्लीकेशन सेंटर पकड़ के यूके वीज़ा के लिए सिलेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट लूँगा कि किस दिन आके मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने पेमेंट किया उसका रिसिप्ट, ये सारा कुछ करके मैं उस डेट पे जो भी मैंने अपॉइंटमेंट जिस दिन की ली है वहाँ पर जाके ये सारा कुछ डिपॉजिट करूँगा। प्लीज़ नोट करिए, वीज़ा फीस तो आपने यूके गवर्नमेंट को भरती है, VFS की भी एक फ़ीस होती है बिकॉज वो आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने वाले, दे ऑल्सो विल टेक सम फीस। मुझे वो अमाउंट अभी पता नहीं है, पर जैसे मैं वो स्टेप पे पहुँचूंगा तो वो भी मुझे पता लग जाएगी। तो उस दिन नॉर्मली होता क्या है, जिस दिन आपने VFS की आपको अपॉइंटमेंट, लेट्स सपोज 9 o'clock की अपॉइंटमेंट है, 9 o'clock आप वहाँ पर पहुँचिए, वो आपको अंदर बुलाएंगे, आपको बोले काउंटर पे सामने बोलेंगे कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, दे विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स, डू एवरीथिंग। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक। वो फिंगरप्रिंट्स लेके वो सारे फॉर्मेलिटीज़ करके आपको एक रिसिप्ट दे देंगे कि हाँ जी डॉक्यूमेंट्स आपके हमारे पास सबमिट हो गए। तो जैसे ही VFS आपको रिसिप्ट दे देगा, इस रिसिप्ट से आप ट्रैक कर सकते हो कि भैया मेरे को रिवर्ट कब आएगा या मेरे पास पासपोर्ट कब आएगा, आपको पूरी डिटेल रहेगी। इवन वहाँ पर एक चीज़ की ऑप्शन होती है कि आपको पासपोर्ट सेंटर में जाके कलेक्ट करना है या वो आपको कुरियर कर दे आपके घर पे। तो हम लोग क्योंकि दूर है, हमारे 2-2.5 घंटे दूर है, तो हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं कि हमारे को घर पे जाके कुरियर कर दे जाए, तो ब्लू डॉट का कुरियर लग जाता है उसके साथ। इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस, जैसे कि होता है एक प्रायोरिटी वीज़ा मिलता है,
आप प्रायोरिटी वीज़ा लेके आपको शायद 15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा अगर आपको बहुत इमरजेंसी में जाना है। नॉर्मल वीज़ा के लिए टाइम लेंथ होती है 15 डेज से लेके 6 मंथ तक। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये टाइम लगेगा कि आपको वीज़ा सेंटर में कितनी ज़्यादा फाइल्स हैं, गवर्नमेंट कितना टाइम ले रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई करना, उनको टाइम लग रहा है, तो इट कैन टेक फ्रॉम 15 डेज अप टू 6 मंथ। पर जो लास्ट और मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो पता क्या है, पेशेंटली वेट करना। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने रीचा के पेरेंट्स का वीज़ा लगवाया था तो क्या हुआ था, 3.5 मंथ के बाद जाके वीज़ा आया था। तो लोग क्या होता है, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार 2 महीने हो गए वीज़ा नहीं आया, आप वहाँ पर कॉल करना शुरू कर दोगे तो वो आपके कॉल को एंटरटेन नहीं करते। वो बेसिकली आप उस नंबर से, आपका जो एप्लीकेशन नंबर पे जाके आप स्टेटस चेक करते हो कि वीज़ा का डिसीजन आया कि नहीं आया। आपको इवन SMS भी आता है कि वीज़ा इज़ डन, नॉट डन, जो भी, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि वीज़ा सिलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, वो बोलेंगे कि हमने आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी है और आप कुरियर करके आपके घर में ही इतने दिन पे आ जाएगा। पर आपको जब हाथ में आने के बाद फाइल खोलते तब आपको पता लगता है वीज़ा मिला है कि नहीं। अभी सौरभ ने आपको सारे स्टेप्स बता दिए, तो यही पूरा स्टेप है जो फॉलो करने हैं आपको, और उसके बाद जब वीज़ा आ जाता है देन यू आर रेडी टू ट्रैवल। और मेक श्योर कि आप 6 मंथ से पहले ही कंट्री को लीव कर दें जब भी पेरेंट्स आते हैं लेने के लिए। नॉर्मली हम लोग तो 10-15 डेज का गैप रखते ही हैं कि भाई 6 मंथ्स होने से पहले ही कंट्री को लीव कर दिया जाए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो होपफुली नाउ हमने अपने मम्मा का, सौरभ की मम्मा का वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अभी हम VFS में भी जाने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो होपफुली विल गेट द वीज़ा, और जैसे वीज़ा आएगा तो फिर मम्मा भी ट्रैवल करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपके लिए इजी हो गया हो। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके सवाल है वीज़ा से रिलेटेड, या फिर प्रोसेसिंग में आपको कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर जो भी है, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें लिखें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो अप्रोच अस ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड ID। वहाँ पे आप जब भी हमें मैसेज करते हैं हम हमेशा वहाँ पे इमीडिएटली रिप्लाई कर देते हैं। कभी भी किसी को आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने रिप्लाई ना किया हो, किसी ने हमसे कुछ पूछा हो। तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड अब हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।